भगवान ने कही हमने जो कपड़े पहनाए हैं हम अपने, वो हमारे कपड़े उतार के दोगे या हमारे कपड़े पहन के घर चले जाओगे। सुदामा जी ने कही देखो लाला अच्छी बात सुनाई। भगवान ने कही अच्छी हो गई चाहे बुरी हो गई, लेकिन दोस्ती अपनी जगह, कपड़ा अपने, हमारे कपड़े दो। भगवान ने अपने सारे कपड़े उतरवा लिया और जिस मैले कुचली धोती को पहनकर सुदामा जी आए थे उसी को फटी धोती पहना के भगवान ने कहा अब हमारी भाभी से राम राम कही। सुदामा जी ने राम कहेंगे भैया अब तो राम ही राम है। सुदामा जी को जाते 6 महीना, जाते 6 महीना, 1 साल के बाद में से, और जैसे सुदामा जी आए तो देखा जहां झोपड़ी बनी थी वहां राजमहल खड़ा हुआ है। सुदामा जी महाराज बार बार यमुना घाट को देखे, बट के पेड़ को देखे। भैया घाट तो वही है जहां मैं स्नान करूं, पेड़ भी वही है जहां बैठ के भजन करूं, लेकिन मेरी कुटिया किसको गई। एक भाई से पूछा भैया काको राजमहल है? कहा महाराज सुदामा जी का। सुदामा? सुदामा तो मैं ही हूं। सुदामा जी ने सोचा कौन सुदामा नाम का कोई राजा होगा। वहां को जगह पसंद आई गई, वहां ने मेरी कुटिया को उखाड़ दी, वहां में राजमहल बनवाए। भैया सुदामा जी कहाँ हैं? बोला वो तो भगवान से मिलने गए हैं। सुदामा जी सोचे वो तो मैं ही हूं। भैया सुदामा जी की पत्नी बोली महारानी सुशीला जी तो राजभवन के अंदर है। अब पहले की सुशीला में अब की सुशीला में जमीन आसमान के फर्क है। पहले की सुशीला की तो केवल एक साड़ी, जिसका एक बित्ता कहीं ऐसा नहीं बचा जहां से ठकाना हो। हर निवेदन करूं हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है सुशीला के, लेकिन 1 साल में सुशीला तो एकदम बड़ा तो दरवाजा चल गया। एक द्वारपाल जाकर के संदेश सुनाया महारानी जी एक ब्राह्मण आपके दर्शन करना चाहता है। सुशीला जी ने कहा कि ब्राह्मण को रोको। अब के सुशीला के तो घाटे कछु और 4 दासियां आगे, 4 दासियां पीछे, 2 दासियां पावड़े डालती हुई जा रही हैं, 1 दासी छत्र पकड़े हुई है, 2 दासियां चमर डुला रही हैं, 1 दासी सामने से मुनादी करती हुई सावधान महारानी सुशीला जी पधार रही है। और जैसे सुशीला जी के लिए मुनादी किया तो सुदामा जी महाराज घबराए गए। अरे बाप रे, ये तो कोई महारानी है, महारानी की सवारी निकल रही है। सो रास्ता छोड़ा और सुदामा जी महाराज दबक के बैठ गए। सुशीला जी आई और जैसे सुशीला जी आई तो प्रणाम किया। सुदामा जी महाराज डरते डरते नजर उठाए, देखे देवी जी आपको परिचय। सुशीला जी ने कहा महाराज पत्नी को भूल गए? अरे बच्चे बच्चे याद है कि बच्चन को भी भूल गए। जैसे ही सुनो तब सुदामा कहने लगे अरे बाप रे सुशीला तुम? सोने चांदी हीरे के वर्ग की साड़ियां, ये छत्र चमर दास दासियां, राजमहल, ये सब क्या है? कहां से आया? आपको पता नहीं? अरे स्वामी ये सब द्वारकाधीश ने दिया है। जिस दिन आप मिलने गए उसके थोड़े ही दिन में भगवान द्वारकाधीश खड़े होकर के इस राजमहल का निर्माण करवाए हैं। और आपको पता है स्वामी हमारा राजकोष इतना भरा हुआ है कि उस राजकोष से मैं जितना सामान निकालती हूँ, जितना धन निकालती हूँ, उससे 2 गुना धन बार बार पैदा हो जाता है। हमारी पीढ़ियां गुजर जाएंगी लेकिन कभी भी वो धन समाप्त नहीं होगा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। देखो भगवान ने गरीबी दूर किया, लेकिन कैसे गरीबी दूर किया? सामने से धन नहीं दिया, पीछे से धन दिया। भगवान चाहते तो सुदामा जी के साथ भी धन भेज देते, रथों में भरवा करके, घोड़ों में, हाथियों में भरवा करके सामने से भेज सकते थे, लेकिन भगवान ने सामने से न देकर के पीछे से दिया। क्यों दिया पीछे से भाई? पीछे से इसलिए दिया कि मेरा मित्र एहसान के बोझ से न दब जाए, इसलिए एहसान के बोझ में न दबे, पीछे से दिया, एहसास नहीं कराया कि मेरे मित्र की गरीबी दूर हो गई है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन